एक क्वेश्चन जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, जितने भी नए फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने वाले रहते हैं या स्टार्ट करने का सोचते हैं, कि जोसेफ कौन सा कैमरा लेना चाहिए फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कैनन लेना चाहिए या सोनी लेना चाहिए या नाइकॉन लेना चाहिए, फूजी का कैमरा लेना चाहिए, कितने का कैमरा लेना चाहिए, 50-60 हज़ार का या 1 लाख का या 1.5 लाख का, 2 लाख का या 3 लाख का लेना चाहिए, कौन सा लेंस लेना चाहिए, वाइड एंगल या प्राइम लेंस लेना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स लेने चाहिए। बट अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सवाल ही गलत है। पिछले 10-12 साल में जब से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैमरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है। इनफैक्ट अगर कल मेरा कैमरा, लेंसेज, मेरे पूरे इक्विपमेंट्स चोरी हो जाते हैं, फिर भी मेरी फोटोग्राफी बिजनेस चलती रहेगी, मैं शूट करता रहूँगा और पैसे कमाता रहूँगा। और ये कैसे होगा, यही मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादातर बिगनर्स ये सोचते हैं कि उनको फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फोटोग्राफी से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले उनको एक बहुत अच्छा कैमरा लेना होगा, फिर अच्छी अच्छी फोटोज़ लेनी होंगी, फिर उसके बाद में उनके पास में क्लाइंट्स आने लगेंगे और वो पैसे कमाने लगेंगे और फोटोग्राफी बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले आपको फोटोग्राफी सीखनी पड़ती है, फिर पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, उसके बाद में नेटवर्किंग करनी पड़ती है, कस्टमर्स के या क्लाइंट्स के ट्रस्ट को अर्न करना पड़ता है, उसके बाद में आपको पेड कस्टमर्स मिलते हैं, फिर आप पैसे कमा सकते हो और फिर आप इक्विपमेंट्स ले सकते हो, जितना भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आप लेना चाहो वो। इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेना या इनफैक्ट कैमरा लेना जो है वो काफ़ी बाद में आता है, पहले नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मैंने अपनी फोटोग्राफी बिजनेस एक उधार के कैमरे से स्टार्ट की थी। मेरे ब्रदर इन लॉ का कैमरा जो वो यूज़ नहीं करता था, उससे मैंने वो उधार लिया और उससे ही मैं शूट करना चालू कर दिया। फिर उस उधार के कैमरे से ही मैंने अपना पहला पेड शूट किया। तो अब आप बोलोगे कि यार एक कैमरा तो चाहिए रहेगा, बिल्कुल चाहिए रहेगा, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरा नहीं चाहिए रहेगा। आप किसी से बोरो भी कर सकते हो कैमरा। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोरोड कैमरे से अपना फोटोग्राफी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने खुद अपना फोटोग्राफी बिजनेस बोरोड कैमरा से, उधार लिए हुए कैमरे से ही स्टार्ट किया। या आप लोग सेकेंड हैंड कैमरा जो है परचेज कर सकते हैं, या इवन नया लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा लो, फुल फ्रेम कैमरा लो, हर एक टाइप के लेंस लो। बेयर मिनिमम कैमरा से भी आप जो है फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट कोई भी कैमरा जो है आप यूज कर सकते हो फोटोग्राफी सीखने के लिए। और मैं कई बार ये कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को या जो भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप फोन से ही फोटोग्राफी सीखना चालू कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि कैमरा रहेगा तभी आपको पहला कस्टमर आपको मिलेगा या पहला क्लाइंट आपको मिलेगा जब आपके पास में कैमरा रहेगा। आप फोन फोटोग्राफी से भी जो है अपना फोटोग्राफी सीख सकते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, या फिर बोरोड कैमरे से भी पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। सो ऑनेस्टली कोई भी कैमरा आप ले सकते हो। क्रॉप फ्रेम कैमरा इज मोर देन सफिशिएंट। मेरा पहला कैमरा जो था वो 60D था जो मैंने लिया था, और क्रॉप फ्रेम कैमरा था, और किट लेंस के साथ में मैं फोटोग्राफी करना चालू किया था। बाद में मुझे लगता है मैंने 50mm खरीद लिया था, और उससे मैं कई साल तक अपनी फोटोग्राफी करता रहा। आई बिल्ड माई फोटोग्राफी बिजनेस विद दैट ओनली। मैं अपनी फोटोग्राफी बिजनेस को उससे ही जो है बिल्ड किया। वेल आजकल जो मार्केट में क्रॉप फ्रेम कैमरे मिल रहे हैं, जैसे कि कैनन R50 या सोनी ZV-E10 या सोनी A6400 या कैनन R10 या नाइकॉन Z50, ये सारे कैमरे बहुत ही अच्छे हैं और हर एक टाइप का प्रोफेशनल वर्क आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। और कस्टमर भी ये नहीं पूछता, एटलीस्ट मैक्सिमम कस्टमर्स ये नहीं पूछते हैं कि भाई फुल फ्रेम यूज कर रहे हो या क्रॉप फ्रेम यूज कर रहे हो। कई बार हो सकता है कस्टमर ये बोले कि यार आप फुल फ्रेम यूज करते हो या क्रॉप फ्रेम यूज करते हो, और आप बोलो कि क्रॉप फ्रेम यूज करता हूं। कस्टमर डिमांड करेगा नहीं नहीं आप फुल फ्रेम करो, तो उस टाइम पर आप फुल फ्रेम कैमरा रेंट पर ले सकते हो। जो मोस्टली कस्टमर चीज देखता है वो ये नहीं कि कौन सा कैमरा आप यूज कर रहे हो, बट आपकी फोटोज जो है वो उसको अच्छी लगनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा लगना चाहिए। वो चाहता है कि उसके फोटोज बड़े अच्छे आने चाहिए और आप पर ट्रस्ट कर सके। एक बार अगर उसने आपको अपने शूट पर बुलाया है तो बिना बोले जो है आप शूट करते रहो और सारे फोटोज अच्छे से निकाल कर उनको दे दो। यही उनको चाहिए रहता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट पहली चीज जो आपको करनी है फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो कैमरा लेना नहीं है। पहला स्टेप है फोटोग्राफी सीखना। फोटोग्राफी सीखना आप अपने फोन से ही स्टार्ट कर सकते हो, और पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए भी आप अपना फोन का यूज कर सकते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अच्छी फोटो ली है और क्लाइंट को आपने एज अ पोर्टफोलियो वो फोटोज भेजी, तो क्लाइंट ये नहीं पूछता है कि भाई आपने फोन से ली थी या आपने कैमरे से ली थी। अगर फोटो आपकी अच्छी आई हुई है और कस्टमर को वो फोटो अच्छी लग रही है तो वो आपको हायर कर लेगा। दूसरी चीज आप कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, उनका कैमरा यूज करके आप फोटो खींच सकते हो और एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को या बिगनर्स को मैं ये बोलता हूं कि आप फ्री शूट करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो आपको बेबी शूट करना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बोल सकते हो कि क्या मैं आपके बच्चे का या घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनका फोटो शूट कर सकता हूं, मैं फोन से कर दूंगा, या मैं अपने फ्रेंड से कैमरा बोरो करके उस कैमरे से शूट कर दूंगा। या फिर आप
कैमरा बोरो करके या अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड्स के वेडिंग में शूट कर सकते हो और उन फोटोज़ को आप अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकते हो। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मैं एक फोटोग्राफर को एसेस कर रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना कैमरा ला सकता हूँ क्या शूट पे, और वो शूट करते रहते थे और मैं साइड से जो है बोरोड कैमरा या जो उधार में मैंने कैमरा लिया था उससे मैं साइड से फोटो खींचते रहता था। सारे फोटोज़ को मैंने कलेक्ट कर लिया था और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था। और जब कस्टमर मुझसे फिर बाद में पोर्टफोलियो मांगते थे मेरी कि आपने कोई शूट किया है क्या, या आप मुझे सैम्पल फोटोज़ भेज सकते हैं क्या, उन्हीं फोटोज़ को जो मैंने साइड से खींची थी उनको मैं कस्टमर्स को भेज देता था और उन्हें मेरी फोटोज़ अच्छी लगती थी और फिर वो मुझे हायर कर लेते थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स को और उनके रिलेटिव्स को या उनके भाई बहन को मैं फ्री में बोलता था शूट करने के लिए, मैटरनिटी हो गया या बेबी हो गया या वेडिंग्स में हो गया, और जाकर फ्री में फोटो ले लेकर मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था, वो भी उधार के कैमरे से, कैमरा खरीदे बिना। और मुझे पेड गिग्स मिलने लगे विदाउट बाइंग एन एक्सपेंसिव कैमरा। अनदर थिंग यू कैन डू, मान लीजिए आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या ऐसा कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है शूट करने के लिए जो आपको लग रहा है आप अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आप किसी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर को बोल सकते हो कि आपके साथ में वो चला जाए। पहली बार मैंने जब बड़ा प्रोजेक्ट लिया था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अकेले शूट कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, जिन्हें मैं एसेस कर रहा था उनको मैंने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, आप जो भी पेमेंट होगा उसका 50% आप ले लेना और मुझे 50% दे देना, या 60% आप ले लेना, 40% मुझे दे देना, और आप पूरा शूट कर देना, मैं आपको असेस करूंगा। एंड ही वाज काइंड इनफ, उसने बोला ठीक है चल। सो वो मेरे साथ में आया और हम दोनों ने मिलकर शूट किया। ऑफ कोर्स उसने ही मोस्टली शूट किया, मैंने साइड से शूट किया, और इतने अच्छे फोटोज मेरे डेफिनेटली नहीं आए थे क्योंकि शुरू के ही शूट कर रहा था मैं, बट हम दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को किया एंड बोथ ऑफ अस वी मेड मनी एंड आई गेन एक्सपीरियंस, और मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया। वो सारे फोटोज फिर मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो गए और उन फोटोज को फिर मैं बाद में दूसरे कस्टमर्स को भेजता था टू गेट मोर शूट्स। अच्छा, अगर आप वीडियोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए भी फोन जो है काफी है, क्योंकि सारी वीडियोग्राफी जो शॉट्स लेना है या एंगल्स जो लेने हैं वो आप फोन से ही स्टार्ट कर सकते हो सीखना, और फिर उन सारे फुटेजेस को मिलाकर जो है आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और वो पोर्टफोलियो और सैंपल्स आप जो है कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हो। सो ज़रूरी ये है कि फ्री में आप शूट करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहता फ्री में हमेशा शूट करो, बट शुरू के कुछ शूट्स आप फ्री में कर सकते हो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो या किसी भी बिजनेस के पास में जा सकते हो कि मैं आपके लिए वर्टिकल में रील्स बना दूंगा या मैं हॉरिजॉन्टल में आपके लिए मैं वीडियोस बना दूंगा और मैं फ़ोन से शूट करूंगा। यूजुअली अगर फ्री में आप शूट करोगे तो कोई ना नहीं बोलता, बोलते हैं हाँ ठीक है आप आ जाइए कर लीजिए, फ़ोन से कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास में पोर्टफोलियो नहीं भी है तो भी आप उनको बता सकते हो कि मैं अभी वीडियोग्राफी चालू कर रहा हूँ और मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ, तो दे विल नॉट माइंड इट, दे विल लेट यू शूट, और उसी चीज़ से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। फिर अगर पेड शूट्स मिलने लगे और आपको पता चला हाँ भाई इससे पैसे कमा सकता हूँ मैं, मेरे पास में कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरी फोटोग्राफी या मेरी वीडियोग्राफी लोगों को अच्छी लग रही, देन इट मेक सेंस कि आप जाकर एक नया कैमरा लो, क्योंकि अब कैमरा आप लोगे तो आपके पास में काम आएगा। आप EMI में जो है कैमरा ले सकते हो और आपके पास में जो काम आएगा, जो इनकम आएगा, उस इनकम से ही आप EMI दे सकते हो। ऐसा मत करना कि नया फैंसी कैमरा ले लिया फिर उसके बाद में 6 महीने तक या 8 महीने तक उसकी EMI हर महीने भर रहे हो अपने पॉकेट से और उससे कोई पैसा नहीं कमा पा रहे हो, ये सोचकर कि चलो अभी तो सीख ही रहा हूँ, अभी तो फोटोग्राफी मुझे सीखना है, अभी पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ऐसा आप मत करो। तो जब मैंने फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट किया था तो कई कस्टमर्स बोलते थे कि आप हमारा शूट फुल फ्रेम कैमरे से ही करो। अब मेरे पास में क्रॉप फ्रेम कैमरा था तो मैं फुल फ्रेम कैमरे के लिए क्या करता, तो मैं फुल फ्रेम कैमरा, लेंसेज, लाइट, सारी चीजें रेंट पे ले लेता था। क्योंकि मोस्टली शूट्स तो मैं क्रॉप फ्रेम कैमरे से ही कर रहा था, लाइक 95% शूट्स, लेकिन जहां पर 5% शूट्स में अगर कस्टमर डिमांड करता था कोई फुल फ्रेम कैमरा, ये लेंस या वो लेंस, तो मैं वो रेंट पे ले लेता था, जो मेरे लिए काफी फिजिबल था। अभी आप अगर फुल फ्रेम कैमरा खरीद लोगे और रेगुलरली शूट्स नहीं आएंगे जिसमें आप उस फुल फ्रेम कैमरे को आप यूज कर सको, तो आपको अपने जेब से ही EMI भरनी पड़ेगी। एक फायदा और होता है रेंट पे गियर्स लेकर शूट करने से कि आपको गियर्स लेने से पहले ही एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसा गियर है। सो मान लीजिए अगर आप कोई लेंस लेने का सोच रहे हो, प्राइम लेंस या मैक्रो लेंस लेने का सोच रहे हो या वाइड एंगल लेंस लेने का सोच रहे हो, तो पहले ही रेंट पर लेकर आप ट्राई कर सकते हो कि कैसा लग रहा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ले लेना चाहिए तब आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूं आपको, अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप एक फोटोग्राफर को असेस करो, एक ऐसे फोटोग्राफर को जो प्रोफेशनली फोटोग्राफी कर रहा हो आपके सिटी में,
और आप उसके पास में जाओ, उसके हाथ पांव जोड़ो या उससे जो भी रिक्वेस्ट करना है करो और उसको एसेस करो कम से कम 3 4 5 महीने के लिए, और उससे सीखो कि कस्टमर कैसे मिलते हैं, उससे सीखो कि रेंट पे सामान कहाँ से लेना है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर उसकी जो फोटोग्राफी टीम है उससे आप अपनी पहचान बनाओ, नेटवर्किंग करो और उससे सीखो कि फोटोग्राफी बिजनेस होता कैसे है। क्योंकि अगर आप अपने आप से ही फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करके सब चीज अपने आप से ही सीखना चाहोगे तो वो बहुत कठिन हो जाएगा और उसमें काफी टाइम भी लगेगा, काफी गलतियां भी होंगी और हो सकता है आप शायद डिप्रेशन में भी चले जाओ। मैंने जो किया था वो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स के लिए एक फोटोग्राफर को एसेस किया था और 4-5 मंथ्स में मैंने फोटोग्राफी भी सीख ली, पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर लिया, ये भी समझ लिया कि कस्टमर्स कैसे लाना है, नए क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें सीख लिया और उसके बाद में मैं उस फोटोग्राफर के साथ काम करना बंद कर दिया, अपना फोटोग्राफी बिजनेस चालू कर दिया। विद इन 5 मंथ्स आई थिंक आई गॉट माई फर्स्ट पेड कस्टमर एंड उसके बाद में 6 मंथ में मेरी फर्स्ट वेडिंग जो है मैंने उठा ली थी। ज्यादातर नए फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनका टाइम जो है वो कैमरा सेलेक्ट करने में या इक्विपमेंट्स में ही चला जाता है, जो कि अननेसेसरी है। पहला चीज जो आपको करना है वो नेटवर्किंग करना है, आपको मिलना है दूसरे लोगों से, आपको मेकअप आर्टिस्ट से, इवेंट प्लानर से, वेडिंग प्लानर से, दूसरे फोटोग्राफर से, वीडियोग्राफर से और दूसरे लोगों से आपको मिलना और नेटवर्किंग करनी है। मैं जब फोटोग्राफी चालू किया था मैं लिटरली किसी भी रैंडम शॉप में चला जाता था और कहता था सर क्या मैं आपकी शॉप की फोटो फ्री में ले सकता हूँ क्या, आपकी प्रोडक्ट की फोटो फ्री में ले सकता हूँ क्या, और मैं उन्हें 5-10 फोटोज जो है फ्री में लेकर दे देता था और अपना कार्ड उनके साथ में शेयर करता था, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेता था और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता था या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देता था और फिर मेरे प्रमोशनल मैसेजेस जो थे वो उनको मैं भेजता था और क्योंकि मेरा नंबर उनके फोन में सेव हो जाता था, नेक्स्ट टाइम जब भी उनको फोटोग्राफर चाहिए रहता था तो वो मुझसे एक बार जरूर पूछते थे जोसेफ आप शूट कर सकते हो क्या। तो हो सकता है जब आप फोटोग्राफी चालू कर रहे हो तो आपके पास में कोई इतना मार्केटिंग बजट नहीं हो, वेबसाइट नहीं हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं हो और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं हो, लेकिन अगर आप नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो, लोगों से मिलना चालू करो, लोगों के फोटोज लेना चालू करो, चाहे फ्री में ही शूट करना चालू करो, लोगों को मिलो, उनको बताओ कि भाई मैं फोटो खींचता हूं, मैं फोटोग्राफी बिजनेस चालू किया हूं, आप अपना बिजनेस कार्ड बनवा लो और लोगों को देते जाओ। और जैसे ही आप नेटवर्किंग करते हो वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हो जाता है, बिकॉज फोटोग्राफी बिजनेस में सबसे ज्यादा काम जो है वो रेफरल से ही आता है। आपने किसी एक व्यक्ति के लिए शूट किया, फिर उसके फ्रेंड या उनके भाई बहन का या उनके रिलेटिव्स का आपको कॉल आएगा या मैसेज आएगा कि फलाने ने आपका नंबर दिया है, क्या आप हमारा शूट कर सकते हैं क्या, इस टाइप से मोस्टली बिजनेस जो है रेफरल से ही आता है इंडिया में। इसीलिए नेटवर्किंग जो है वो आपकी फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज जो मैंने देखा है जो ज्यादातर नए फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं वो इग्नोर करते हैं, वो सॉफ्ट स्किल, लोगों से रिलेशनशिप कैसे बनानी है, बात कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, रेपो बिल्ड कैसे करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें उनको नहीं आती। उनको एडिटिंग डेफिनेटली आती है, फोटोज अच्छी कैसे लेनी है वो भी आती है, लाइटिंग अच्छी आती है, इक्विपमेंट्स के बारे में उनको सब चीज पता रहता है। जो चीज नहीं पता रहता है वो ये कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना चाहिए। 1-2 शूट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि क्लाइंट के साथ इतना अच्छा रिलेशन या रेपो बिल्ड नहीं कर पाते हैं नए फोटोग्राफर्स, तो उनके पास में रिपीट शूट आते ही नहीं है। उनको लगता है कि फोटोग्राफर रूड है या ढंग से बात नहीं करता है या मेरी बात नहीं सुना या मैं उनको कुछ बोल रहा था उसका जवाब उसने ठीक से नहीं दिया। उससे जो है क्या क्लाइंट चिढ़ जाते हैं और फिर दोबारा जो है आपके पास में नहीं आते हैं। आपको पता नहीं है कि अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ बनाना ही कैसा है। तो मेरा फाइनल एडवाइस आपके लिए यही है कि अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो पहली चीज फोटोग्राफी स्किल्स बिल्ड करो। जो भी आपके पास में है, या फोन है या कैमरा है या उधारी लिया कैमरा है, दोस्त का कैमरा है, जो भी चीज आपके पास में है आप उससे शूट करना चालू करो, अपनी फोटोग्राफी स्किल बिल्ड करो और फिर पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एडिटिंग सीखो, फिर उसके बाद में फ्री शूट करना चालू करो, नेटवर्किंग करो और किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को एसेस करो। जब आपके पास में पेड शूट आए तो आप किसी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर को रिक्वेस्ट करो कि वो आपके साथ में जाए और आपके साथ में शूट करे, ताकि आपको जो है एक्सपीरियंस मिले और आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो। ये बात याद रखो, अगर अच्छा पोर्टफोलियो है और अच्छी फोटोग्राफी स्किल है और आपने नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दिया तो फोटोग्राफी क्लाइंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास में आने लगेंगे, शूट्स आपके पास में ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। और एक बार शूट्स आने लगे, एक बार आप ये समझ गए कि हाँ भाई मैं इससे पैसे कमा सकता हूं, देन आप जाकर कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक बार में ही मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेना है, फुल फ्रेम कैमरा लेना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस लेना है, ऐसा मत करो। स्लोली स्टार्ट करो। पहले क्रॉप फ्रेम कैमरा लो,
उसके बाद में किट लेंस से शूट करना स्टार्ट करो, रेंट पे कैमरा लो या रेंट पे इक्विपमेंट्स लो, रेंट पे लाइट लो और फिर शूट स्टार्ट करो। और उसके बाद में जैसे जैसे आप पैसे कमाने लगोगे और जैसे जैसे आपका क्लाइंटेल बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आपका फोटोग्राफी बिजनेस बढ़ता जाएगा, देन आप जो है और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट फोटोग्राफी बिजनेस। यही सही तरीका है फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने का। अगर कोई भी सवाल है आपका रिलेटेड टू फोटोग्राफी बिजनेस या फोटोग्राफी, आप कमेंट में पूछ सकते हो। पर्सनली मैं सारे कमेंट का जवाब देता हूं और आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब मैं दूंगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप नए फोटोग्राफर हो, फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी फोटोग्राफी बिजनेस कर रहे हो, तो इस ऐप को जिसका नाम शटरडेक है जरूर चेक करना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। शटरडेक से आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हो, लीड्स मैनेज कर सकते हो, वर्कफ्लो मैनेज कर सकते हो, आपके इनवॉइसेस आप भेज सकते हो, कोटेशंस भेज सकते हो, आप अपने अकाउंट डिटेल्स मैनेज कर सकते हो, किस क्लाइंट से कितने पैसे लेने हैं, किस क्लाइंट से पैसे आ गए हैं या नहीं आए हैं, ये सारी डिटेल्स आप शटरडेक से मैनेज कर सकते हो। तो गाइस प्लीज गूगल प्ले पे जाकर इस ऐप को चेक करो। इफ यू लाइक इट तो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।